So now everyone note down. So last day I had explained you one formula, and the formula was limit x tends to 0, e to the power x minus 1 by x, which is equals to 1. Now let me add one more formula today. Okay, and the formula is limit x tends to 0, a to the power x minus 1 divided by x. Now, what is a to the power x minus 1 by x? It is log a base e. Now, let's say for example, we have x tends to 0, 2 to the power x minus 1 whole thing by x. So suppose we have 2 to the power x minus 1 by x. Now just tell me one thing. What is here at the place of a? a के जगह पे यहाँ क्या दिख रहा है बताओ? तो अगर a के जगह पे 2 दिख रहा है तो इसका फॉर्मूला के हिसाब से इसका आंसर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? log 2. और बेस में क्या होगा? e होगा. अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि what is x tends to 0, 3 to the power x minus 1 by x. So what you are finding? a के जगह पे यहाँ 3 है. So check once. a to the power x minus 1 by x, where x always must tends to 0. So what is the answer? It is equals to log 3 with base how much? e. तो अगर मान लो a के जगह पे कुछ भी होता है, जैसे a के जगह पे कुछ भी का मतलब क्या हुआ? a के जगह पे अगर मान लो 2, 3, 4 e पाई कुछ भी होता है तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो इसके हिसाब से अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट इज x टेंड्स टू 0, e to the power x minus 1 by x, can you tell me what is the answer according to this formula? बेस e. अब तुम लोग ये सोच रहे होगा कि यहां मैं बोल रहा हूं log e बेस e और यहां मैं बोल रहा हूं आंसर 1 होगा. तुम लोग को मैंने शुरुआत में log के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि log e बेस e क्या होता है बताओ तो? जब भी log का, लिसन हियर, जब भी लोगैरिथम का log का वैल्यू और बेस अगर दोनों सेम हो तो उस लोगैरिथम का आंसर क्या होता है? 1. तो इसी के कारण दिस इज द रीजन दैट log e base e is equal to how much? It is equals to 1. Are you understanding my point? So now just listen here very carefully. This formula has been derived by using, and this formula has been derived by using this formula itself. मतलब ये तुम्हारे हम लोग देख रहे हैं कि कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसी फॉर्मूला से डिराइव किया हुआ फॉर्मूला. समझ में? तो यहाँ पे a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? a रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी कांस्टेंट. a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई भी कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर. लेट मी से दिस वे कि a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनी पॉजिटिव रियल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर a के जगह पे कुछ भी हो, जैसे 2, 3, 4, 4/3, 2/3, 1, आई मीन सॉरी नॉट 1, आई मीन लेट्स से e कुछ भी हो, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने देखा ये 2 एग्जांपल, और तीसरा एग्जांपल से ये फॉर्मूला डिराइव. समझ में दोनों में डिफरेंस? कि दोनों में डिफरेंस क्या? एक्चुअली डिफरेंस यही है कि इसको हम लोग एज अ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो कि इसी से डिराइव किया हुआ. नाउ नेक्स्ट, अब देखो लास्ट में मैंने ये सब कुछ भी बताया था तुम लोगों को कि इस फॉर्मूला के बारे में समझाया था. क्या बताओ तुम? ये फॉर्मूला के बारे में ये समझाया था कि अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो e के पावर पे जो भी चीज दिख रहा है वो क्या होना चाहिए बताओ तो? इसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ पे 3x है तो यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ पे अगर x² है तो यहाँ क्या होना चाहिए? एंड ये हमेशा -1 होना चाहिए. ये मत सोचो कि ये फॉर्मूला इस तरह से काम कर रहा है कि यहाँ पे -1 है तो आंसर 1 आएगा, -2 है तो आंसर 2 आएगा, -3 है तो आंसर 3 आएगा. ऐसा नहीं है. आंसर हमेशा 1 आएगा, यहाँ पे हमेशा -1 ही होना चाहिए. एंड सेम वे यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए भी सेम क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा. क्या है कि a के पावर पे जो भी चीज दिख रहा है वो सेम चीज यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर में होना चाहिए. ये हमेशा -1 होना चाहिए. और जो a के पावर पे दिख रहा है वो हमेशा क्या होना चाहिए? टेंस टू क्या होना चाहिए? टेंस टू. ये a के पावर पे जो भी चीज दिख रहा है वो टेंस टू क्या होना चाहिए? वो कहां अप्रोच करना चाहिए? इट मस्ट ऑलवेज अप्रोच टू 0. मेक श्योर इट कैन नॉट अप्रोच टू एनी अदर नंबर अदर देन 0. इट हैज टू अप्रोच टू 0 every time. If it approaches to 0, then what is the answer? It is log a base e.
ऑलराइट, नाउ लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स। तो लास्ट डे हम लोगों ने इस तरह का कुछ सम्स किया था, जैसे x टेंड्स टू 0, 3 to the power 5x minus 1 divided by x। तो देखो लिमिट में कभी भी रश, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला काम जो तुमको करना है वो क्या बताओ तो, चेक करने का कि क्या वो 0/0 फॉर्म में है या नहीं। तो अगर हम लोग x की जगह 0 लगाएंगे, सो व्हाट इज 3 to the power 0? 1। Anything to the power 0 is 1. What is 1 minus 1? 0/0। Are you getting 0/0 फॉर्म? तो अगर 0/0 फॉर्म है मतलब हमको फॉर्मूला मतलब सॉल्व करना चाहिए इसको, है कि नहीं? और कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? फॉर्मूला लगा के। कौन सा फॉर्मूला? ये दिख रहा है। बट इस फॉर्मूला पे को अप्लाई करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि क्या सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो सब कंडीशंस क्या है? सबसे पहला पॉइंट कि a के पावर पे जो भी चीज तुमको दिख रहा है वो डिनोमिनेटर होना चाहिए। a यहाँ पे क्या है? 3 के पावर पे क्या है? 5x क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर होना चाहिए, है कि नहीं? बट डिनोमिनेटर में क्या है बताओ तो? x में क्या मल्टीप्लाई करने से वो 5x बन जाएगा? सो लेट अस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय 5, because you know that in a fraction you can multiply numerator and denominator by the same quantity। हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोगों ने क्या चीज से मल्टीप्लाई किया? 5 से। अब देखो इस 5 को मैं इस लिमिट के बाहर रख दूंगा। देयर इज अ प्रॉपर्टी लिमिट कि अगर मान लो कोई कांस्टेंट है और वो वेरिएबल के साथ, फंक्शन के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, तो जरूरत पड़ने पे हम उसको बाहर भी रख सकते हैं। कहां? लिमिट के बाहर। तो इसके हिसाब से मैं 5 को लिमिट के बाहर रख सकता हूं। अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि क्या लिमिट का ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या सारे कंडीशंस यहां पे सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं, अभी भी एक चीज बाकी है कि ये जो a के पावर पे जो भी है वो डिनोमिनेटर में होने के साथ साथ टेंड्स टू क्या होना चाहिए? वो चीज टेंड्स टू 0 होना चाहिए। वो चीज मतलब 5x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो अब हम x टेंड्स टू 0 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? दोनों तरफ। अगर हम दोनों तरफ 5 मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा ये? ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट 5x टेंड्स टू 0। अब बताओ मुझे क्या ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं यहाँ पे? Yes, and according to this we can write this as 5 into इसका वैल्यू क्या आएगा? log, बताओ तुम लोग, log 3 base is the answer। Is this clear to everyone? So just copy down fast so that I can show you different examples so that it's clear to you। हरिया, अब अगर हम ये बात करें कि यहाँ पे अगर e होता 3 की जगह पे, लॉजिक एकदम सेम है। लास्ट में क्या होता है? log e base e, और log e base e क्या होता है? तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखा। तो मतलब मैं ये समझाओ या ये समझाओ, बात बराबर, लॉजिक दोनों का करने का तरीका सेम। अब ध्यान से देखना एक बार नेक्स्ट। So let's say, I mean, second sum, suppose we have limit x tends to 0, e to the power 3x minus 1 divided by 2 to the power 2x, or let's say 3x, 2 to the power 5x minus 1। Suppose एक क्वेश्चन, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? तुम लोगों ने बताया कि हर एक क्वेश्चन में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि चेक करने का कि क्या वो 0/0 फॉर्म में है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को चेक क्या करना है कि क्या ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं, है कि नहीं? सो इफ आई पुट x equals to 0 here, what is e to the power 0? 1। e to the power 0 1 होता है ना? 1 minus 1 0 by 2 to the power 0 क्या होगा? 1 minus 1 क्या होगा? 0। So we are finding 0/0 form। अब बात ये है कि न्यूमरेटर वाला पार्ट इसके जैसा है और डिनोमिनेटर इसको मैच कर रहा है, पूरा नहीं लेकिन मैच कर रहा है, कम से कम दिख रहा है कि इसमें इस पार्ट से ये थोड़ा बहुत मैच कर रहा है और ये पार्ट इससे मैच कर रहा है कि नहीं? अब देखो एक बात, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए a के पावर पे जो भी है वो यहाँ डिनोमिनेटर में होना चाहिए, e के पावर पे जो भी है उसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए। मतलब यहां से एक चीज पता चल रहा है कि यहाँ पे e के पावर पे क्या है? इसके डिनोमिनेटर में 3x होना चाहिए और इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए?
लेकिन एक फ्रैक्शन में क्या हम अलग अलग क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं? क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं अलग अलग क्वांटिटी से? नहीं, मल्टीप्लाई करना है तो सेम क्वांटिटी से, और डिवाइड भी करना है तो सेम क्वांटिटी से। तो एक काम करते हैं ना, सबसे बेस्ट है इस कांस्टेंट को छोड़ो, दोनों में कॉमन क्या है? पहले हम x से डिवाइड करते हैं। लेट अस डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय x फर्स्ट। पहले हम लोग न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर देते हैं पहले। इज दिस क्लियर टू यू? अब हम आगे सोचेंगे कैसे, बताओ तो, कि हमारे लिए यहाँ पे दो क्वेश्चन, हम कैसे सोचेंगे? हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा? हमारा थिंकिंग प्रोसेस ये होगा कि हम लोग यहाँ पे इसको एज अ सेपरेट क्वेश्चन देखेंगे और इस पार्ट को हम लोग एज अ डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अब बताओ मुझे, फॉर्मूला अलग अलग अप्लाई करने के लिए उसकी फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या करें और यहाँ पे क्या करें? बताओ तुम लोग। ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे, और एक और काम करते हैं हम लोग, लिमिट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे हम लोग अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। ऑलराइट, 3 को बाहर रख देना। क्या मैं x टेंड्स टू 0 को यहाँ पे 3x टेंड्स टू 0 लिख सकता हूं मैं? यस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 5x टेंड्स टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1, तो 3 into 1 is 3। ये हो जाएगा 5 into how much? log 2 base e। दिस इज आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी को? फटाफट इसको कॉपी। तो नेक्स्ट सर देखना एक बार। Suppose we have limit x tends to 0. Now suppose if you have e to the power 5x minus 1, sorry, e to the power 5x minus 3 to the power 2x divided by x। Suppose ये क्वेश्चन है, ध्यान दें, ठीक है, ये क्वेश्चन है और तुमको इसको सॉल्व करना है। जिस विषय में मेरे we have e to the power 5x minus 3 to the power how much? 2x। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है बताओ तो? चेक करने का कि क्या ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं। तो अगर हम यहाँ x के जगह पे 0 लगाएंगे, so what is e to the power 0? 1. What is 3 to the power 0? 1/0। so you're getting 0/0 फॉर्म। अब तुम देखो ध्यान से, इस सम में पहला मैंने सम कराया, चलो ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे। फिर कराया मैंने कुछ सम जिसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। फिर मैंने सम कराया जिसमें दोनों का एप्लीकेशन हो रहा है। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे उस प्रीवियस सम में ये दोनों फॉर्मूला को डिवीजन फॉर्म में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं? अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे e to the power 5x है minus 3 to the power 2x है। तुमको यहाँ e दिख रहा है, यहाँ पे a दिख रहा है कि नहीं? अब तुम ध्यान से नोट करो एक चीज, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ये और ये दोनों, एक चीज तुम ध्यान से नोट करना, e के पावर पे जो है वो तो ठीक है, वो बात तो सही है, लेकिन उसके साथ साथ ये और ये मैच करने के साथ साथ और क्या मैच करना चाहिए पता है? और क्या चीज दिखना होना चाहिए पता है? यहाँ पे -1 एग्जैक्टली होना चाहिए। यहाँ पे a to the power x होने के साथ साथ -1 होना चाहिए। चलो a to the power x है, दैट इज ओके, a to the power x by x, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए? -1। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? दोनों में मुझे किस चीज का जरूरत पड़ रहा है बताओ तो? इसके साथ भी -1 और इसके साथ भी -1 का जरूरत पड़ रहा है कि नहीं? तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले e to the power 5x है, इसमें मैंने -1 कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, हो गया। क्या सबट्रैक्ट करने से बैलेंस मतलब हम क्या कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, हमको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे जो एक्सप्रेशन है वो इक्विवेलेंट हो। मतलब अगर तुम लोग ये सोच रहे हैं कि सर कि हम ऐसे कर दें तो ये गलत हो जाएगा, तब तो मैंने इसको बदल के कुछ और लिख दिया। इन दोनों का मीनिंग थोड़ी ना सेम रहेगा अभी। तो अब मैं सेम मीनिंग, देखो मीनिंग को सेम रखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने -1 किया मतलब सबट्रैक्ट किया, तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? +1 लिखेंगे। तो क्या किया अल्टीमेटली? इस न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन में मैंने
1 को सब्ट्रैक्ट किया और इस चीज को मैंने ऐड किया और डिनोमिनेटर जैसा है वैसे मैंने रख दिया। अब तुम देखो एक बार कि क्या ये लाइन और ये लाइन क्या सेम है या नहीं, और एग्जैक्टली सेम है। देखो मतलब यहां पे हम ये काम कर सकते हैं, जैसे मान लो सपोज मुझे x + y दिया हो, तुम 2 ऐड किए तो 2 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, 3 ऐड किए तो 3 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में अगर मान लो 2 मल्टीप्लाई किए तो मुझे 2 डिवाइड, आई मीन न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। अगर हम 3 डिवाइड किए न्यूमरेटर को 3 से तो डिनोमिनेटर को भी 3 से डिवाइड करना चाहिए। मतलब मुझे एक फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं। एक एक्सप्रेशन में क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो वो चीज को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, 1 को सब्ट्रैक्ट किया और फिर 1 को क्या किया, क्योंकि ये दोनों ऐड होके ये दोनों सॉल्व होके क्या आएगा, वापस से यही चीज है। ऐसे क्यों किया, देखो ध्यान से, क्योंकि यहां पे फायदा क्या हो रहा है कि e⁻⁴ (5x - 1) को पेयर कर दो और एक ब्रैकेट में रख दो, ये हिसाब से सोच रहा हूं। और दूसरे वाले पार्ट में हम क्या करेंगे देखना एक बार, अगर हम इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, इसमें से और इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये 3⁻²x + 1 हो जाएगा। सही है या गलत है, गलत है, क्या गलत है, तुम अपना मिस्टेक को खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या गलती है यहाँ पे, चेक कर लो, माइनस प्लस या माइनस है, अब माइनस है तो माइनस सही है कि नहीं, तो अब यहाँ पे सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ स्प्लिट कर देंगे और इसको इसके साथ स्प्लिट कर देंगे। क्लियर एवरीवन, चेक वंस, समझ में यहाँ पे। अब देखो लिमिट इस पे और इस पे दोनों पे अलग अलग अप्लाई करके और दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। यहाँ पे लिमिट दोनों पे अप्लाई करके क्या करना है, अलग अलग, वी हैव टू सॉल्व इट सेपरेटली। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ठीक है, अलग सॉल्व होगा, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 3⁻²x - 1 बाई x से अलग सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ मुझे इस पार्ट को सॉल्व करने का तरीका बताओ, प्रोसेस बताओ। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आई मस्ट गो लाइक आई मस्ट डू, लाइक टेल मी, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए और इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए बताओ तुम। 5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, यहाँ पे फिर यहाँ पे x टेंड्स टू 0 को 2x टेंड्स टू 0 5। फटाफट आंसर बताओ मुझे क्या यहाँ पे। So the answer is 5 minus 2 log 3 base e. Clear? Now let me tell you one thing. If in the base nothing is mentioned, the base will be assumed, will be treated as it is e. It will be treated as what? The base will be assumed to be what? E itself. अगर बेस में कुछ हम ना लिखे मतलब वो क्या माना जाएगा, e ही माना जाएगा। तुम दो तो बहुत बढ़िया, और ना दो तो क्या ट्रीट करेंगे इसको, e अज्यूम करेंगे। तो कहीं भी अगर मान लो लॉग के बेस में कुछ मेंशन नहीं है तो तुम उसको क्या ट्रीट करने वाले हो, e अज्यूम करने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट। Now the next question which you will have to do right now is x tends to 0 e⁻⁴ (5x) minus e⁻³ (3x) divided by x। फटाफट इसको 2 मिनट के अंदर करके दिखाओ। चलो देखते हैं कौन फटाफट। So I want everyone to pay attention here. Listen here. Everyone just see the alternative way of doing this particular sum. Listen here. क्या देख, इसमें मैं क्या करूंगा देखना एक बार, दोनों का। अच्छा सबसे पहले ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻²x, व्हाट विल बी योर आंसर? सपोज ये क्वेश्चन, लिमिट्स का ये क्वेश्चन ही है,
और मान लो एग्जाम में आ गया ये इवैल्यूएट 4 ऑप्शन है, क्या आंसर लिखोगे तुम? लिखोगे मैं कॉन्फिडेंटली? क्या आंसर कैसे हुआ बताओ? क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे x की जगह 0 लगा रहे तो e to the power 0 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोग 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा तो x की जगह 0 लगा दे रहे हैं। अब बताओ दूसरा चीज, सपोज x to the power m है और यहाँ पे x to the power 5 है और मैंने दोनों टर्म्स में से x³ कॉमन ले लिया, मुझे बताओ कि यहाँ क्या बचेगा? x to the power m minus 3 सबसे पहले यहाँ पे x के पावर पे क्या बचेगा? m में से मैंने x to the power m में से x to the power कितना फैक्टर कॉमन ले लिया? कितना x का फैक्टर कॉमन ले लिया? 3, तो 3 सब्ट्रैक्ट करो। इसमें से मैंने x का कितना फैक्टर कॉमन ले लिया? तो इस 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? क्लियर हुआ? अब देखो नेक्स्ट, अब हम लोग ये सम करने वाले हैं। देखो कैसे, थोड़ा बहुत आइडिया मिला ये सम का क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। मैंने जो चीज था वो बता दिया ऑलरेडी, दोनों का बेस सेम है। तो अगर बेस सेम है हम तो e to the power क्या कॉमन लेंगे बताओ तो? 3x या 5x? 3x कॉमन लेने का कारण क्या है? देखो यहाँ पे कॉमन e to the power 3x लेने का कारण ये है कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? समझ में आया? तो मैं क्या करूंगा देखना एक बार, I'll be taking e to the power 3x common. So what is left? e to the power बताओ 2x। यहाँ क्या बचेगा? अब बताओ मुझे x की जगह 0 लगा के चेक करो, सुनना याद ध्यान से। x की जगह 0 लगा के चेक करो तो e to the power 0 क्या होता है? 1 होता है। e to the power 0 क्या होता है? 1 minus 1 क्या होता है? 0। ये हो गया 0/0 फॉर्म। क्या ये 0/0 फॉर्म है? क्या ये है 0/0 फॉर्म? अब देखो लिमिट में ऐसा प्रॉपर्टी है कि अगर fx है और gx है और भी बहुत कुछ का प्रोडक्ट है और आगे लिमिट है तो हम जरूरत पड़ने पे इसको अलग सबको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अलग अलग किस बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि ये 0/0 नहीं है तो इस fx को अलग करके इस पे वैल्यू पुट कर दो। समझोगे बात को ध्यान से? इस पार्ट को मैं अलग कर दूंगा, x टेंड्स टू 0 e to the power 3x, इसको अलग सॉल्व कर देंगे हम लोग। उसके बाद x टेंड्स टू 0 e to the power 2x minus 1/x, इसको हम लोग अलग कर देंगे। समझ में आया तो बात? कोई कंफ्यूजन किसी को? ये तो नहीं दिमाग में आ रहा है कि सर ने इसके नीचे x क्यों अलग किया, इसके नीचे x क्यों नहीं लिया? ऐसा क्या दिमाग में आ रहा है? देखो मैं इसलिए बता रहा हूं ये चीज ऐसे इसलिए मैंने नहीं किया बिकॉज a into b/c में और a plus b/c में बहुत फर्क होता है। प्लस होता है तब हम a/c और प्लस b/c अलग अलग करते हैं, यहाँ पे यहां नहीं करेंगे। हमको जरूरत पड़े तो इसको हम a into b/c लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पे a into b into 1/c भी लिख सकते हैं, दैट इज अप टू मी। इसको जरूरत पड़ने पे a/c into b भी लिख सकते हैं क्योंकि सबका मतलब एक ही है। एक ही क्या है? a into b/c, a into b/c, a into b/c। समझ में? तो यहाँ पे मैंने इसी बेसिस पे इस लॉजिक को यूज करके इस बेसिक कांसेप्ट को लगा करके मैंने इसको सेपरेट किया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? x की जगह 0 लगा सकते हैं। सो व्हाट इज e to the power 0? खत्म हो गया, ये बचा ही। अब इस वाले पार्ट में क्या करना चाहिए? देखिए ना क्या करना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कर लो। क्या हो गया ये? 1 into 2 कितना छोटा है देखो स्टेप्स, है कि नहीं? तो इस सब मेथड को भी कॉपी करना पड़ेगा। Now we will see the next question. So अगर यहाँ पे हम देखें पहले तो यहाँ से नंबर डी का सारा सम्स हो जाएगा, ठीक है? डी का सारा सम हो जाएगा, सिर्फ एक में प्रॉब्लम हो सकता है and that is number 11। अच्छा मैं एक बार सम लेता हूँ, देखने यार। सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है? ठीक है, और एक है ये जो सम कर दिए मतलब तुम 40 में 40 लेने लायक हो गया। दोनों सम जो एक सम करेगा वो 40 में 40 ले लाएगा, ऐसा नहीं है। ट्राई कर सकते, फटाफट ट्राई हो सकता है कि ना हो, ऐसा कुछ नहीं। टेंशन नहीं है,
तो ये 0/0 फॉर्म में, ये तो चेक हो गया। e to the power 0 1, e to the power 0 1, 1 + 1 2, 2 - 2 0, 0/0 फॉर्म। देखो ध्यान से, यहाँ पे बहुत लोग ऐड कर रहे हो, -1 + 1 कर रहे हैं, ये जरूरती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने -2 दिया है। तो -2 को हम लोग -1 तो लिख ही सकते हैं। एक बार इसके साथ इसको सेपरेट कर दो ब्रैकेट में। इसको इससे स्प्लिट, फिर इसको इससे स्प्लिट। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करना। ठीक है, ये हो गया 1। इसमें फॉर्मूला लगाने के लिए e के पावर पे जो भी है वो या डिनोमिनेटर में, और वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए। e के पावर पे क्या है, -x। सो लेट अस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय माइनस, दैट्स ऑल, टू मेक इट -x। यहाँ -x बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना है? और तो और क्या तुम लोग ये दिमाग में नहीं है तुम लोग को? फिर आंसर आ गया? नहीं, मैं उसी के लिए बैठी थी, आप क्या करोगे? So we have to multiply numerator and denominator by -x. All right. So let us multiply. Okay, इस माइनस को सुनना एक बार, इस माइनस को बाहर रख दो। तो जब बाहर रखेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। x टेंड्स टू 0 को हम लोग -x टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। Now what is this? 1 and 1 - 1 is how much? This is clear, and one more thing, इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखो। ठीक है, अब देखो तुम लोग को एक बात ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सम में न्यूमरेटर भी सेम है पर डिनोमिनेटर में यहाँ पे x² हो गया, तो अब क्या करना है? कोई आइडिया दे सकता है क्या करना चाहिए? एनीवन? कोई आइडिया दे सकता है क्या करना चाहिए सम नंबर, आई मीन दूसरे वाले सम में? एनीवन? कोई नहीं? किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है? स्प्लिट करके क्या? अभी 0 है कहाँ से? सर ऊपर नीचे रूट लगा देगा तो? रूट नहीं लगा सकते हम लोग फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट नहीं लगा सकते। हम लोग ज्यादा दो ही काम कर सकते हैं, एक मल्टीप्लाई और दूसरा डिवाइड, और कुछ नहीं। स्क्वायर ये सब कुछ नहीं किया जा सकता। तो किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय x by x सर x से डिवाइड। x टेंड्स टू 0 into x। ऐसा देखो, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार ध्यान देना। ठीक है, एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सम सॉल्व कर लेगा। इससे क्या पता चल रहा है पता है? इससे ये नहीं पता चल रहा है कि तुम लोग से ये सब नहीं हुआ, इससे ये पता चल रहा है कि तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। मतलब 1.5-2 साल से ना, मतलब जो होता है ना, दिमाग में जंग लग चुका है, इससे ये पता चल रहा है। तो थोड़ा सा बढ़ाओ, जो पोटेंशियल होता है ना उसको बढ़ाने का एक ही उपाय है, दैट इज प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस यू रिक्वायर। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट जिस दिन तुम्हारा ऑफलाइन है, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स ऑफलाइन के दिन भी ऑनलाइन कर रहे हैं अटेंड। ऐसा मत करो, तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ। ऑफलाइन के दिन ऑफलाइन आओ यहाँ पे, और ऑनलाइन के दिन चलो ठीक है, बिकॉज देयर इज नो वे पॉसिबिलिटी, अभी हो जाएगा कुछ दिन में तो हम कर देंगे जैसे होता है पॉसिबिलिटी, सारा टाइम मैच फिक्स करके। पर जिस दिन तुम्हारा टाइम है नहीं आने का, उस दिन तुम यहाँ पे आके अटेंड करो। अब सुनना यहाँ पे,
देखो मुझे क्या करना है यहाँ पे, देखो दिमाग लगाओ थोड़ा, एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, अगर सपोज ये पूरा के ऊपर स्क्वायर होता तो आंसर क्या होता? इस पूरा के ऊपर स्क्वायर होता तो आंसर क्या होता? 1 स्क्वायर, तो भी 1 ही होता, क्यूब होता तो भी 1 होता है। तो इस तरह का कुछ लॉजिक लगाना। देखो एक और चीज कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर। तो दिमाग क्या लगाना है, देखो यहाँ पे ध्यान से, e टू द पावर माइनस एक्स को हम लोग 1 बाई e टू द पावर प्लस एक्स लिख सकते हैं। अब एलसीएम ले लें। If I take LCM, what is LCM here? E to the power x is LCM, है कि नहीं? E to the power x LCM 1 में क्या मल्टीप्लाई करने से e to the power x आएगा? E to the power x. What is e to the power x into e to the power x? Plus e to the power x में क्या मल्टीप्लाई करने से e to the power x मिलेगा? 1 into 1 is 1 minus 1 में क्या मल्टीप्लाई करने से e to the power x आएगा? e to the power x into 2 is 2e to the power x. अब बताओ मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab is how much? It is a minus b whole square. It is a minus b का whole square. ठीक है? e to the power x यहाँ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहां भी इसका पावर स्क्वायर है, यहां भी x का पावर 2 है, तो हम लोग दोनों हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x माइनस 1 बाई x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, और ये e टू द पावर x का क्या इनटू 1 बाई e टू द पावर x। ठीक है? अब ध्यान देना एक बार, देयर इज अ प्रॉपर्टी, लिसन हियर, कि सपोज अगर मान लो लिमिट x टेंड्स टू a है और किसी भी फंक्शन के होल पावर पे कुछ दिख रहा है, जैसे होल पावर पे 2 है या 3 है या 5 है, ऐसा कुछ भी अगर है, तो लिमिट को हम क्या कर सकते हैं, हम उस पावर के अंदर फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x का हम होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और उसके बाद लिमिट जो है हम दूसरे वाले पे अलग करके हम दूसरे को इसमें फॉर्मूला अलग से कर, सॉरी इसमें हम x की जगह 0 लगा देंगे। ठीक है? आई रिपीट वंस अगेन, लिमिट इस पे अलग अप्लाई कर दो, लिमिट इस पे अलग अप्लाई कर दो। ये क्या है 1, ये क्या है 1 into 1 is 1।